हाँ, तो माता पिता को सम्मान नहीं देगा तो क्या होगा? अच्छा होगा। इसलिए कृष्ण को करना चाहिए, भक्ति इसीलिए करना चाहिए। जो नहीं करेगा क्या होगा? इस संसार में घेरी घेरी में जा करके तरफ उनका दुख होगा। कृष्ण जो जितना घेरी से हम उनको भूल जाएगा उतना घेरी से हमारा दुख है। तुम क्या चाहिए? सुख चाहिए या दुख चाहिए? जिंदगी में क्या चाहिए तुम्हारा? क्या चाहिए? क्या सुख ना दुख? दुख चाहिए तो कृष्ण को भूल जाओ, और सुख चाहिए तो कृष्ण को दिल में लेकर लाके आओ। दिल में इस तरीके से भक्ति करो जो कृष्ण तुम्हारे पास आ जाए, कृष्ण खींच के लेकर आओ। इसलिए कृष्ण भक्ति करना चाहिए। ठीक है, समझ में आया कि? और बोलो प्रश्न। और कोई डाउट है? कौन वहीं पे? दधीची मतलब दधीची मुनि। हाँ, हमारा उतना पता नहीं नैमिषारण्य में क्या कहा। हमारा एक पता है कि जो वहीं पे बलराम आए थे, और लोमहर्ष ऋषि को वो मार दिया, क्योंकि भागवत पाठ करने का टाइम जब बलराम आया वो पाठ का आसन से उठा नहीं। बलदेव तो गुरु दत्ता है ना, गुरु का सम्मान करने से वो उनका पाठ करने का कोई अधिकार नहीं, इसलिए बलदेव तुरंत उनका मार दिया, निमेष में मार दिया, इसलिए उनका नाम हुआ नैमिषारण्य। तो उसके बाद क्या होगा? तो उनका बेटा सुत मुनि को पाठ करने का अधिकार दिया। सारी संस्कृता जो था पूछा कि हमारा क्या होगा, कथा कौन सुनाएगा? इसके बाद बलदेव ने उनको अधिकार दिया पाठ करने के लिए, सुत मुनि को, सुखदेव गोस्वामी का शिष्य। तो भागवत में तो है दधीची मुनि की कहानी। दधीची मुनि सचमुच वहीं पे था कि नहीं पता नहीं, हो भी सकता। जो दधीची मुनि का कहानी यही है कि ये जो वृत्तासुर नाम सुना? वृत्तासुर नाम सुना? वृत्तासुर नाम सुना? तो एक असुर जो पार्वती, नाम सुना? पार्वती कौन था? हाँ, पार्वती सांप दिया था। पहले उनका नाम था वृत्तासुर का, पहले जन्म में नाम था क्या? चित्रकेतु महाराज। चित्रकेतु महाराज, हाँ। तो चित्रकेतु महाराज और शिवजी महाराज दोनों एक ही गुरु का शिष्य, बलराम का शिष्य। तो एक बार चित्रकेतु महाराज जाकर किया, कैलाश में गया। कैलाश में जाकर के देखा कि शिवजी महाराज नंगा, उसका गोद में पार्वती देवी बैठ गया और शिवजी महाराज पाठ दे रहा, हमारा भागवत पाठ कर रहा। तो उसी तरीका देख के गुरु भाई को थोड़ा सा मजाक करके कुछ बोला, तो पोती को सब मजाक हो रहा, ये देख के पार्वती देवी का सहन नहीं हुआ, साथ साफ दे दिया। क्या साफ? ना तुम असुर जो प्राप्त हो जाओ, असुर बन जाओ। इसीलिए वही चित्रकेतु महाराज बाद में तो असुर नाम हुआ वृत्तासुर। तो वृत्तासुर बन गया, इतना तेज था, तो देवी देवता
के लिए बहुत बहुत परेशान हो गया था। एक बार स्वर्ग राज्य में जा करके वृत्तासुर महाराज, हमारे वृत्तासुर जा करके तो इंद्रों को, सारी देवी देवता को इतना दिक्कत दिया, सारी सब देवी देवता आ गया, भगवान विष्णु के पास आ गया, सहारा लिया, बोला कि हम लोग को रक्षा करो। तो विष्णु तो बोला हम तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो विष्णु का शिष्य है, कुछ नहीं कर सकता। तो एक उपाय है, यह उपाय, और दधीचि मुनि को बोलो उनका हड्डी लेकर के, हाँ हड्डी लेकर के तुम एक अस्त्र बनाओ, वो अस्त्र से वो मरेगा। तो दधीचि मुनि के पास सारी देवी देवता आकर के पूछा हमारे लिए कुछ करो। पहले तो ना कर दिया, उसके बाद हाँ कर दिया। हाँ, उसी अस्त्र से वज्रास्त्र बनाया, उसी अस्त्र से वृत्तासुर को इंद्र मारा। जब युद्ध हो रहा, इंद्र भी डरने लगे। इंद्र को ऐसा होकर डर लग गया, वो अस्त्र गिर गया, हाथ से गिर गया। युद्ध का टाइम अस्त्र गिर गया तो बहुत दुर्लक्षण है। तो वृत्तासुर बोला है तू अस्त्र उठाओ, उसी अस्त्र से मैं मरेगा। और जो सी बोलते इसी प्रकार नहीं हुआ, मैंने वो लोग का आश्चर्य हो गया, ये कैसे हो सकता है। वो असुर खुद बोल रहा कि तुम अस्त्र उठाओ, उसी अस्त्र से मैं मरेगा, तुम चलाओ अस्त्र। तो क्योंकि चित्रगुप्त महाराज बलराम जी का शिष्य है, अब पार्वती देवी का सांप से असुर बना, इसीलिए। ठीक है, दधीचि मुनि का कहानी। भागवत में बहुत कुछ है, लेकिन कलियुग में नाम का महिमा ज्यादा है, भगवान का नाम लेना महिमा ज्यादा है। और भगवान का नाम लेते लेते अपने आप दिल में सब आ जाए। भगवान जब दिल में प्रकट होगा तो अपने आप सब सारा कहीं आ जाए। अभी जो सारी जगह पे भागवत कथा का चाल हो गया, हम तो देखा बहुत कथाकार कपला के देखा, लेकिन भागवत कथा जो लोग पैसा लेके करेगा, उस कथा में जगत का कोई मंगल नहीं होगा। हमारा एक गुरु वर्ग श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, नवदीप का इतना अच्छा वाला बाबा जी था, सारी जितना सब भक्तों, जितना सब लोग वहीं पे था, बहुत वो लोग उनको दिल से मानता। असली बाबा जी भी था, मतलब असली रूप से त्यागी था, भक्त था। तो एक कथाकार उनके पास आकर के उनका कथा का पैसा बढ़ाने के लिए, जो रेट था, रेट को बढ़ाने के लिए सब लोगों को बुलाया और बाबा जी महाराज को लेकर के 7 दिन पाठ किया था। उनका मन ऐसा था कि ये बाबा जी महाराज जब बोलेगा ये अच्छा पाठ किया, उनका तो रेट तो बढ़ जाए, माने ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ेगा रेट। तो 7 दिन पाठ करने से बाद सारे लोग आ करके पूछा बाबा जी महाराज, ये 7 दिन तो पाठ सुना, कैसे लगा?
तो बाबाजी महाराज बोला कि ये पाठ, कौन पाठ? भागवत कथा। कथा, भागवत कथा हम तो सुना नहीं। क्यों? अरे हमारा कान में तो ऐसा आ रहा कि टका 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 टका। वो तो पाठ तो किया नहीं और टका का चिंता किया। वो जिस जगह में बैठ के पाठ किया उस जगह में जो अशुद्ध हो गया। तुम एक काम करो, कोई चीज दे करके उनके मिट्टी को उठा के फेंका दो और मिट्टी में अशुद्ध हो गया। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो कथाकार जब रुपया लेकर के उनका रेट बना के पाठ करेगा, कथा से जगत का कोई मंगल नहीं होगा। कथा अच्छा लगेगा, कोई मंगल नहीं होगा। समझ में आया कि हमारा बात? ठीक है। इसलिए कथाकार तो हम तो सुना बहुत, लेकिन हम ऐसा भी सुना। देखो आज का दिन में देखो ना, आसाराम बापू क्या किया। आसाराम बापू तो अभी जेल में है ना। कितना कथा किया, कितना पैसा वो छिपा के रखा, इतना गंदा काम में भी फंस चुका। तो कथा, वो कथा जब हम लोग जो कथा करेगा लोगों को संतुष्ट करने के लिए, तो कथा अच्छा नहीं होगा। कथा करने होगा भगवान को संतुष्ट करने के लिए। कि भगवान का कथा, भगवान जब तुम दिल से करोगे, प्यार से करोगे, भगवान का बहुत प्यार, भगवान की कृपा हो सकता है। तो प्यार से नहीं करोगे, भगवान तो इतना आंखों है कि हमारा दिल में क्या है वो सब उनका पूरा समझ में आ जाएगा। से दिल को इसी तरीका से रखना होगा। हम भगवान को संतुष्ट करने कथा करेंगे। भगवान को सेवा करने के बाद तुम पैसा लेगा तो सेवा होगा कि कर्म हो जाएगा, और कर्म का फल तुमको खींच के लेके जाएगा लाभ पूजा प्रतिष्ठा के पास। और लाभ पूजा प्रतिष्ठा हमको भगवान के पास जाने नहीं देगा। इसीलिए बोल रहा, समझ में आया कि इसलिए भगवान का नाम करो, दिल से करो, जो करो दिल से करो। धीरे धीरे संख्या को बढ़ाओ। मन का स्वभाव तो भटकना स्वभाव है। क्यों भटकता मन? क्योंकि जन्म जन्म आज तक 80 लाख जन्म बीत गया, बीतने से बाद हमारा यही शरीर मिला। 80 लाख जन्म ये मन सूक्ष्म शरीर लेकर के सारी जन्म में घूमा। वो सारी जानवर का जब जन्म आया, जानवर का 4 चीज है: आहार, खाना, निद्रा, सोना, भयंकर, मैथुन, इंद्रिय तक। ये 4 चीज। अभी भी हमारा मनुष्य होने से, मनुष्य जन्म होने से बाद भी हमारा वो 4 चीज लेकर की है क्या? आज देखो हमारा लालची कितना बढ़ गया। जिनके पास पैसा नहीं, वो पैसा जो हो जाएगा, हमारा संसार चलाने के लिए पैसा हो जाएगा, हमारा कुछ नहीं। जब संसार में पैसा आ गया, ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए। लालची बढ़ने लगे, घटने नहीं लगे। देख, हम दे रहा दृष्टांत दे रहा।
हमारा मनुष्य का जितना तो शरीर है तो 50 लोग आया, 50 लोगों के लिए 50 प्लेट बना दो, बराबर सब प्रसाद दे दो और प्रसाद रख दो। तो क्या करेंगे, सारे लोग आकर के प्रसाद ले करके है ना शांति से चला जाएगा। लेकिन जानवर का मतलब कुत्ता को लेके आओ, रास्ता से 50 कुत्ता को बुला लो और घर के अंदर में मतलब रूम के अंदर में कमरा के अंदर में तुम 50 प्लेट रख दो और 50 कुत्ता को बोल दो तुम्हारा सब बराबर प्लेट है, ले लो। क्या करें, 50 कुत्ता तो कोई चीज नहीं, हर कुत्ता सोचेगा कि ये सब हमारा, क्या इतना लड़ाई करेगा। लड़ाई करते करते किसी का कान से खून आएगा, किसी का गला से खून आएगा, शरीर से खून आएगा, इतना सा लड़ाई करेगा, सब है। तो हमारा स्वभाव, मन का स्वभाव ऐसा बन गया, वो मन का स्वभाव को हटाने होगा। जब तक मन का स्वभाव मन जब तक भगवान का चरण में नहीं लगेगा, वो स्वभाव कोई भी दिन परिवर्तन हो नहीं सकता। तो उस स्वभाव को परिवर्तन करने के लिए हमारा गुरु वर्ग जितना सब गुरु कृष्ण से लेकर के हमारा गुरु जी तक जितना हमारा गुरु वर्ग भी है, सारी सब यही शिक्षा दिया, जो भी करो मन को भगवान के चरण पे रखो। घर बनाओ, सोचो कि हमारा घर भगवान का घर, पकाओ, सोचो कि हम भगवान के लिए पका रहे हैं, हम लोग भगवान प्रसाद लेगा। शादी करो, सोचो कि भगवान का संसार करने के शादी करो। बच्चे पैदा करो, सोचो कि भगवान का सेवक कहलाने होगा। इसी प्रकार हर एक चीज में तुम सोचो कृष्ण भगवान भगवान भगवान, तो भगवान का पास मन लग जाएगा, तो और इधर उधर घूमेगा नहीं, है ना। एक जन्म में हो सकता, 100 जन्म भी हो सकता, 1000 जन्म में हो सकता। तुम जितना तन मन लगा करके भगवान का नाम लेगा, इसी तरीके से सोचेगा, उतना जल्दी तुम्हारा मन भगवान का चरण पर आ जाएगा। एक और एक हम दृष्टांत दे रहा हूं। तुम रात को सो गया, अलग ढंग से सो गया, हाथ को ऐसी प्रकार रख के सो गया, इतना गहरी नींद में था, तो सुबह उठ के देख रहा कि इतना दर्द हो रहा है सारी जगह पे, तो तुम क्या करोगे? इस दर्द को इस दर्द है, क्या करोगे? एक्सरसाइज करना होगा, एक बार करने से होगा नहीं, बार बार करना होगा, 1 दिन 2 दिन करने के बाद तब सही होगा। इसी प्रकार मौन इस जगह पे रखा जाए, जो 80 लाख जन्म जिस शरीर मिला उसी शरीर से काम करना। आज जब शरीर हमारा शरीर केवल मनुष्य का शरीर मिल गया, तो वो बुद्धि अलग हो गया, ज़्यादा हो गया। इसी टाइम सोचने का टाइम, हंसने का टाइम नहीं, सोचने का टाइम। इसी टाइम मन को भगवान का चरण पे रखने होगा हर टाइम। जब तुम रख सकता, तब तुम्हारा मन ठीक ढंग से स्थित होगा। भगवान के चरण में नहीं लगेगा तो भटकता सब यहीं पे भटाएगा, यहीं पे
हर एक जगह पे बताया। ये तो पता है कि संसार में बहुत दुख है, बच्चों से भी दुख मिलता है, देखो संसार का दुख हम तो मानता नहीं, जब तुम भगवान का संसार करो दुख नहीं होगा। भगवान का छोड़ के संसार करो तो दुख है, लेकिन भगवान को ले करके संसार करो दुख नहीं होगा, क्योंकि मन तो भगवान के पास लग गया। और भगवान आनंद आनंद का मूर्ति, सुख का मूर्ति, शांति का मूर्ति, और क्या जितना सब अच्छा अच्छा चीज भगवान वही। भगवान के पास जाने से दुख नहीं होता। इसलिए नाम करो, नाम करते करते जब शुद्ध नाम आएगा तो अपने आप सारे दुख चले गए। भगवान का स्मरण करते नाम करो, उसका फल मिलेगा। देखो नाम तो चिंतामणि होता है, शास्त्र में बोला नाम चिंतामणि रूपम, नाम चिंतामणि रूपम नामैव परमागति। इसका मतलब क्या? नाम चिंतामणि, जो चिंता नाम करते करते जो तुम चिंता करोगे वही तुम्हारा गति होगा, वही तुम्हारा मिलेगा। इसलिए नाम करते करते चिंता करना होगा क्या? गोलोक वृंदावन का चिंता करो, राधा गोविंद का मूर्ति चिंता करो, दिव्याद वृंदारण्य कल्पद्रुमाध श्रीमद रत्नाकार सिंहासनस्थो श्री शिल राधा शिल गोविंद देवो प्रष्ठाली विशब्दवान स्मरामि। दिव्य वृंदावन, इस दुनिया का जो वृंदावन देखा ना, उस वृंदावन में, इस वृंदावन में जाओ तो तुम देखो क्या देखोगे? बिल्डिंग, वहीं पे सब माफिया है, नारायण सेठ माफिया, सब हर एक सब हम नाम बोल नहीं सकते हैं। तो वहीं पे तुम जाओ, वो लोग सब बिल्डिंग बनाया, उन्हीं से तुम ये खरीद का आप है ना, बड़ा बड़ा कंपनी सब वहीं पे जाकर बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग बना दिया। बिल्डिंग देखोगे शोर, बंदोर, गंधा चीज देखो। लेकिन दिव्य वृंदावन में क्या है? कल्प वृक्ष मयावन, कल्प वृक्ष। इसलिए क्या बोला? दिव्याद वृंदारण्य कल्पद्रुम, द्रुम पेड़ होता है, वृक्ष। तो कल्प वृक्षों का नीचे दिव्याद वृंदारण्य कल्पद्रुम अधा, अधा मतलब नीचे क्या है? श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो। रत्न मतलब हीरे मोती सब दे करके सिंहासन, वही सिंहासन, जो सिंहासन झलक देता, इतना अच्छी सिंहासन। वही सिंहासन के ऊपर कौन है? श्री श्री राधा गोविंद, राधा गोविंद। और क्या? राधा गोविंद से नहीं, प्रष्ठाली भी, उनका जितना अंतरंग सखिया है ना, ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, रंगोदेवी, तुंगविद्या, इंदुलेखा, सुदेवी, रूपमंजरी, मंजुलाली मंजरी, रसो मंजरी, रति मंजरी, गुणो मंजरी, विलास मंजरी, लवंग मंजरी, कस्तूरी मंजरी, सब चारी तरफ में क्या सेव्यमान सेवा करने के लिए है। उसके बाद सोचो क्या क्या सेवा चल रहा है।
तांबूले ललिता देवी कर्पूरत्ते विशाखिका चामरे चंपकलता सुदेवी जल सेवने। ये अर्थ है ऐसा है, तांबूले ललिता देवी तांबूल सेवा कर रहा हूं। कर्पूराद्य विशाखी का मतलब कर्पूर, कैम्फोर, हिंदी में कहा तो कर्पूर है, कपूर विशाखा देवी। चामरे चंपकलता, चामर चंपकलता देवी। सुदेवी जल सेवने, सुदेवी जल दे रहा, पानी दे रहा। राग चरंग देवी, राग मतलब गाना राग है ना, रंग देवी दे रहा। और कम से कम क्या रंग देवी तुंग विद्या इंदुलेखा। तुंग विद्या क्या करता? राग चरंग देवी तुंग विद्या, जो भी हो। हम अभी तो श्लोक भूल गया तो आ जाएगा। तो जब यह तो राग चरंग देवी तुंग इंदुलेखा नर्तने, इंदुलेखा डांस करने के लिए, तुंग विद्या नानाबद्ध तुंग विद्या मतलब क्या बोला, म्यूजिकल, क्या कहा हिंदी में क्या होगा? संगीत नहीं, रंगो देवी संगीत है, सब बजना नानाबद्ध तुंग विद्वा इंदुलेखा नर्तने। इसी प्रकार चिंता करो। वो अभी नाम करते करते जो तुम चिंता करोगे वही आनंद तुम्हारा मिलेगा। साधन चिंती वे जहाँ सिद्धि का ले पाई वेगा। साधन का टाइम जो तुम्हारा चिंता होगा उसी सिद्धि का प्राप्ति, सिद्धि प्राप्ति का टाइम वही तुम्हारी होती है। इसलिए बोला नाम चिंतामणि नामी परमागति। नाम करते करते जो चिंता करोगे वहीं पे गति होगा। नाम करते करते तुम संसार का चिंता करो, संसार बढ़ेगा, भौतिक चीज बढ़ेगा। जितना आसक्ति होगा भौतिक चीज के ऊपर उतना ही भगवान से दूर होगा। जितना आसक्ति छूट जाएगा उतना भगवान नजदीक आएगा। तुम किसको चाहिए? नाम को। तुमको क्या चाहिए? भगवान का चाहिए। संसार में रहो, भगवान को बीच में रख दो, तुम्हारा संसार नहीं भगवान का संसार हो जाएगा। मुझे एक प्रश्न है, जैसे बच्चे हैं ये पढ़ रहे हैं तो ये भक्ति पढ़ाई या भक्ति का कैसे? देखो मैं भी ऐसा ही था। मैं भी, हम लोग तो, मैंने तो पढ़ाई किया क्यों बोले जेएड स्कूल में। गला में हमारा माला था लेकिन इसी तरीके से ज्यादा था। और जो शर्ट स्कूल यूनिफॉर्म है ना, ढाल देता, किसी को पता नहीं चलता। क्योंकि हम भगवान के लिए क्या सेवा कर रहे हैं ये छिपा के रखना चाहिए। क्योंकि जो लोग का श्रद्धा नहीं, वो लोग तो तुमको लेकर के तुम मजाक उड़ाएगा, भगवान को नाम पे मजाक उड़ाएगा, तो सहन नहीं होगा। उनका भी अपराध होगा। उनको अपराध से मुक्त करने के लिए तुमको छिपाने होगा। तो क्या होगा, स्कूल में जब फीस्ट होता तो चंदा देता ना, चंदा जो चंदा लगेगा हम दे देता, लेकिन फीस्ट का टाइम हम बोल देता हमारा तबीयत अच्छा नहीं, हमारा काम आ गया, भाग जाता।
एक बार हमारा घर में एक शादी था, तो दोस्त का टीचर को निमंत्रण दिया। वो लोग सोच रहा मछली अंडा क्यों नहीं आ रहा, मछली तो क्यों नहीं आ रहा, तो क्यों नहीं आया। उसके बाद हमको पूछा हमारा जो टीचर, तो उसी टाइम बताया कि देखो सर, हमारा परिवार सारी परिवार वैष्णव है, इसलिए हम लोग ये चीज लेता नहीं, जन्म से लेता नहीं। तो जो भी हो बोलो हो, ये तो बहुत अच्छा है, बस यही चीज। उसके बाद तो स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, उसके बाद तो आ गया, मंदिर में आ गया। तो इसी प्रकार हम दोस्त को जब जाता, वो तो सिगरेट देता, नहीं नो थैंक्स। क्यों नहीं लेगा, हम तो नहीं लेगा, तो वो कैसे दे सकता हूं। इसी प्रकार हम एडजस्ट करके करते करते आज वो जो दोस्त जो हमारे साथ था, वो जो भावमन जो हमको देखा कि कोई जगह पे सिटी में लेक्चर दे रहा, वो आ गया, मायापुर घूमने के लिए आया, वो देख गया, अरे आपका जीवन आपका तो जिंदगी अच्छा हो गया, हमारा तो जिंदगी एकदम बर्बाद हो गया। क्यों ना, शादीशुदा हो गया, बच्चा है, बात सुनता नहीं, पत्नी भी बात सुनता नहीं, आज पूरा बर्बाद हो गया हमारा जीवन, तुम अच्छा है, बोलता भी। इसी प्रकार एडजस्टमेंट होना चाहिए, एक तो बैलेंस रखना चाहिए। ऐसा मत करो जो इमोशन में बोल दो मैं भक्त हूँ, कुछ नहीं ले रहा, वो लोग तुमका लेकर के मजाक उड़ाएगा। मजाक उड़ाने का कोई चांस मत दो। जब कुछ करो छिपा के करो, जब टाइम आएगा तो प्रकाश करो। और ऐसा ही भक्ति का लाइन ऐसा ही, तुम्हारा जो उपलब्धि होगा किसी के पास मत बोलो, जो जिनके पास तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारे से बड़ा है, तुम्हारा साधन से भी बड़ा है, तुमको बहुत प्यार करते हैं, वो लोग के पास तुम जाकर बोल सकते। हर एक को बोल देगा तो वो लोग तो मजाक उड़ाएगा, और तुम जो उपलब्धि हुआ वो फिर आएगा नहीं। इसलिए हमारा गुरुवर भक्ति विनोद ठाकुर भी ऐसा बोला, आपन भजन कथा ना कहिए जथा तथा। इधर उधर मत बोलो तुम्हारा क्या उपलब्धि हुआ, तुम्हारे सपनों में कौन आया, भगवान आया सपनों में, हर एक को बोल देता हम सपनों में भगवान को देखा, तो फिर कभी भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन में प्रतिष्ठा आ गया, वो बोलने से लोग हमको मानेगा। इसी बात जब आ जाएगा दिल में, तब भगवान कभी नहीं आएगा। प्रतिष्ठा भगवान कभी नहीं स्वीकार नहीं करेगा। जितना जबरदस्त प्रतिष्ठा हमारा दिल में है, उतना ही दूर में भगवान है। प्रतिष्ठा चला जाएगा, भगवान भी आ जाएगा। ठीक है। बच्चों को कैसे भक्ति मालूम, वो तो सोच रहे हैं, जैसे लोग पढ़ भी रहे हैं, और देखो खाना पीना तो घर में करेगा ना। गुरुदेव कभी बाहर निकले बच्चे? देखो हम भी तो बाहर गया, मैं तो साल में 7-8 महीना बाहर में रहता, मतलब भारत का बाहर में। हाँ, तो देखो मैं तो कभी दिन तो ब्रेक नहीं किया अभी तक। भगवान शक्ति देगा, बुद्धि देगा, सब कुछ देगा। तुम्हारा मन में है मैं
में कुछ भी नहीं लेगा। तो भगवान शक्ति दे देगा। अभी तो फल उल है, ड्राई फूड है, फल है, चपाटी बना दो। कितना दिन बाहर बैठे, 4 दिन 5 दिन, चपाटी बना दो, पढ़ेगा खुद पकाएगा। बैठा क्या, देखो हमारे पास एक भक्त है इलेक्ट्रॉनिक्स, नाम पता है कि बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है ना, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी है। वो कंपनी का मालिक भक्त बन चुका, पूरा परिवार भक्त बन। उस कंपनी मीटिंग के लिए जब बाहर में बाहर जाता ना, उनका असली कंपनी तो साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में। तो बाहर में मीटिंग में जो ले जाता, वो सब उनका पत्नी सब पका के देता। उनका नाम सुनील कृष्ण नाम दिया। तो पका कर लेकर जाता, 7 दिन 8 दिन के लिए पका कर लेके जाता और फॉलो ले लेता। और जब ज़्यादा दिन लगता है तो खुद पकाता। अगर तो बनाओ कितना उम्र हुआ है, मैं तो 12-13 साल से हम खुद पकाता। हमारा इंडिया में ऐसा आदत क्या, मम्मी सोच रहा कैसे हमारा बच्चे पकाएगा, कैसे ऐसा सिखाओ। बाहर में ऐसा नहीं, बाहर में सब कुछ तुमको ही करने पड़ेगा। इसी तरीका से शिक्षा दो, सब काम कर सकते हैं। पकाना, लोगों को खिलाना, बताना, करना, सब कुछ करने होगा। भगवान का भक्त तो उसी टाइम तो होगा ना, भगवान सब कुछ कराएगा। तुम्हारी इच्छा होगा तो भगवान सब बुद्धि देगा, सब कुछ परिवेश भी दे देगा। तो बुद्धि तुमको करने का इच्छा नहीं, भगवान देगा नहीं, ऐसा ना। अभी तो ऐसा हो गया कि हर लोग सोच रहा कि जो हमारा अच्छी वाला घर मिले ना, क्या नौकर मिले। देखो ना, अमीर लोगों के पास एक लोग के पास 4-5 नौकर है क्या? देखो यशोदा मैया को क्या, यशोदा मैया को तो बस बहुत दासी था, लेकिन कृष्ण के लिए खुद पकाता। इसी प्रकार कभी से भगवान के लिए पकाओ, सिखाओ बेटा को, बेटी को, सब कुछ सिखाओ। तुम तो रहेगा नहीं, सारा जन्म रहेगा नहीं। ये हमारा विचार है। मैंने भी किया था, मैंने सब कुछ पता था, रसोई भी आता, क्लीनिंग भी आता, जो कुछ बोलो हम सब कुछ है। कीर्तन भी कर सकता, कथा भी कभी थोड़ा थोड़ा कर सकता, पूजा भी कर सकता। तो ब्रह्मचारी जब था, हम हर रोज 5 साल के लिए पहले साफ सुफ किया। गुरुजी का सेवा था। हमारा गुरुजी का उम्र उस टाइम 90 साल उम्र था। 24 आवर्स ड्यूटी। उनके लिए पकाना, पकाना सेवा, क्लीनिंग सेवा, उनका सेवा, पूजा का सेवा, 24 आवर्स एंगेजमेंट। सब लोग बोलता हमको, तुम्हारा शरीर तो रहेगा नहीं, शरीर खराब है क्या? तो भगवान शरीर दिया, और शरीर को लेकर भगवान का सेवा में लग जाओ, भगवान को भक्तों का सेवा में लग जाओ। भगवान सब बुद्धि दे देगा, परिवेश दे देगा, सब कुछ दे देगा। इच्छा होना चाहिए, इच्छा होने से सब कुछ होगा। लेकिन तेज मत लगा, तुम ऐसा करो फोर्स मत करो बेटा को, बेटी को। तुम बोल दो, एक करने से एक फल है,
जिंदगी इसीलिए जिंदगी। जो कुछ करो भगवान के लिए करो। संसार करने का मना नहीं, घर बनाने का मना नहीं, पैसा कमाने का मना नहीं, सब कुछ करो, लेकिन जो कुछ को भगवान के लिए करो। कैसे? मैं सोचूं कि ये घर भगवान का घर, समझो बोल रहे ना, सब सोचो भगवान को बीच में रखो बस। हमारे बात समझ में आया कि? तो अभी शुरू करें। तो तुम्हारे पास कीर्तन का किताब है कि लोग के पास? हम जब कीर्तन करेगा तो जय राधे जय कृष्ण थोड़ा बहुत वो गीति पूछो। कितना है? 3 से कैसे होगा? आप करिए बस सब समझ जाएंगे। तय कैसे होगा? अच्छा हम लोग जय हो राधे जय हो कृष्ण जय हो वृंदावन तो बोल सकते हैं? पता है तुम्हें? एक अमितम हो ये सब भगवान के लिए दो, भगवान को हमारे लिए नहीं। भगवान तो किसी को आता कि एकदम हो जाना? वंदेहं शिखरा सृजुता पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वां सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखातमिश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतो गदाधर शिवासादि